हेलो एवरीवन, दिस इज सर फ्रांसिस हुसैन, सक्सेस पार्टनर आपका। ओके तो दोस्तों, लास्ट जो वीडियोस था उसका बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला, आप लोगों का बहुत ही अच्छा विशेष मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा ही है, आप लोग का ब्लेसिंग्स देते रहिए ताकि और मज़ेदार वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आओ मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि आपका पापा ने लास्ट में फाइनली आपको सपोर्ट किया। अभी मैं बोलना चाहूँगा, पापा ने तो बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज अब फाइनेंशियल स्टेटस ठीक होता है, जो हम अचीवमेंट करते हैं लोग सक्सेस की ओर के सक्सेसफुल की तरफ हम लोग जब जाते हैं तो फैमिली से तो सपोर्ट मिलना ही मिलना है। ओके और फादर अभी सबको एक ही बात बोलता है, मुझे पता था मेरा बेटा कुछ करेगा इसीलिए उसको मैंने जूता मारा था। ओके तो उसका एक लिंक है फादर का एक इंटरव्यू का, जहाँ पे मैं नीचे आप लोगों को वो लिंक ज़रूर दूंगा और वो आप लोग थोड़ा सा देखना। ओके आफ्टर दैट आप लोग खुद डिसाइड करना कि बनना कैसे है। फादर की तरह 25 to 30 ईयर्स काम करना अच्छा है या मेरे तरह 3 साल पूरा मेहनत करना अच्छा है। ओके ये वीडियो आपके लिए। जी एक्चुअली मेरे फादर ने यही बोला कि ये जो हम लोग पेरेंट्स जो सोचते हैं ऐसा नहीं है। ओके कैरियर का डिसीजन उन्होंने लिया था और वो साबित किया अपने आप को। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका डिसीजन सही ही होगा, ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा, अगर आपने नॉलेज की तरफ ध्यान दिया, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मुझसे भी फास्ट मैं 3 साल में मिलीनियर बना, शायद आप उससे भी स्पीड में आप बन सकते हो। बिकॉज मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, नॉलेज जहाँ तक रहता है सोल्यूशन भी उधर तक रहता है। जी हाँ, नॉलेज जहाँ तक रहता है उधर से सॉल्यूशन निकलता है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक चीज़ हम लोगों को पता है, एक अगर मंकी के सामने केला रखोगे और पैसा रखोगे, वो कौन सा चीज़ लेगा? क्या लेगा? केला लेगा। ओके और बहुत सारे लोग भी अगर ऐसा ही करोगे, पैसा ओके और कुछ नॉलेज का अगर आप कंपेयर करोगे तो वो लोग पैसा की तरफ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम, पहला इंपॉर्टेंस। सेकंड है नॉलेज। आप नॉलेज जितना होगा आपका मिलीनियर बिलीनियर का, जितना भी आपका नॉलेज इंप्रूव होते जाएगा, आपका लाइफस्टाइल उतना ही इंप्रूव होगा और आपका पर्सनल डेवलपमेंट जितना इंप्रूव होगा उतना ही आप डिजर्व करोगे लाइफ में। तो मैंने एक मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा जो लाइफ का ब्रह्मास्त्र मैं बोलता हूँ, जहाँ से मेरा लाइफ 360 डिग्री एंगल में घूम गया, वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ओके ये मेरा फेवरेट राइटर है, फिलोसोफर है, जो भी बोलो बिजनेसमैन है, रॉबर्ट कियोसाकी, जो अमेरिका का एक फेमस बिजनेसमैन है और काफ़ी सारे उन्होंने बुक लिखा है, लाइक आपका रिच डैड पुअर, ओके फेक मनी, उसके बाद आपका कैसे इन्वेस्ट करना है, ऐसा ही बहुत सारे बुक्स है और बहुत सारे अवार्ड्स भी उसको मिला है। और उसका नॉलेज जो है वो नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज उसका बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण मैं हमेशा उसको कॉपी करता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, उन्होंने बोला है ये दुनिया में 4 तरह का लोग रहता है। एक है एम्प्लॉय, सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड है बिजनेस ओनर, फोर्थ है इन्वेस्टर। आपको आसानी से समझने के लिए एलिफेंट, स्मॉल एलिफेंट, ओके बिग एलिफेंट एंड इंटेलिजेंट एलिफेंट आप ऐसे ही समझ सकते हो याद रखने के लिए। और 95% ऑफ द पीपल लेफ्ट साइड में रहता है और 5% वाला लोग राइट साइड में रहता है। और लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 आपको एक्टिव रहना पड़ता है। आप लोग अच्छे तरह से ये देखना, ओके लेफ्ट साइड में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। नंबर 2 इधर आपको लिमिटेड इनकम मिलेगा। और नंबर 3 जो सबसे खतरनाक है, इधर आपको इंडिविजुअल एफर्ट डालना पड़ेगा। इसलिए इधर 95% लोग लेफ्ट साइड में है। ओके क्यों? एक स्टूडेंट आफ्टर कॉलेज का डिग्री या इंजीनियरिंग जो भी खत्म करने के बाद पहला उसका एक ही फोकस में आता है, वो है एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं हुआ तो कहाँ पे आता है? सेल्फ एम्प्लॉय। ओके अगर ये दोनों में नहीं हुआ तो राइट साइड में क्यों नहीं जाता है? राइट साइड में मिडिल क्लास लोग जाने के लिए डरता है। क्यों? बिकॉज उधर जाने के लिए बहुत सारे पैसा चाहिए, या तो कुछ जेनेटिक बिजनेस, मतलब आपका मम्मी पापा ऑलरेडी मिलीनियर है, तब राइट साइड में सोचता है। अदरवाइज बिजनेस में क्या सोचता है? इन्वेस्टमेंट सोचता है। और बिजनेस मैं नहीं बोलता हूँ कि दुकान या कोई आप रेस्टोरेंट खोला, आपने कोई भी एक कोई भी एक इंडस्ट्री आपने ओपन किया, वो बिजनेस ओनर वो नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय में पड़ता है। बिजनेस ओनर का डेफिनेशन जो है वो है आपका टीम में मिनिमम 500 लोग काम करना पड़ेगा, उसको बोलता है बिजनेस ओनर। मतलब इंडिविजुअल आपने जो एफर्ट लगाया एक दिन में 24 आवर्स, उधर से आपको 10 घंटा या 12 घंटा का एफर्ट का आपको इनकम देगा 10,000, 15,000, 20,000। लेकिन आपका व्यवसाय पूरा महीना का टर्नओवर से लाखों में, करोड़ों में भी हो सकता है। यस और राइट साइड में कौन रहता है? बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर का खासियत क्या है? नंबर 1 वो लोग टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क मतलब एक आदमी अगर 10 घंटा काम किया, उसके साथ 100 लोग काम किया तो कितना हुआ? जितना होता है उसका मल्टीप्लाई के हिसाब से उसको इनकम मिलता है।
और अमीर बनने के लिए दो चीज चाहिए, नंबर 1 कैपिटल चाहिए, अगर कैपिटल नहीं है तो टीम चाहिए, ओके। और सेकंड ये है आपको इधर पैसिव इनकम मिलता है। पैसिव इनकम का मतलब सपोज आपका कुछ हो गया, आपको बीमार पड़ गया, आप बैठे बैठे पर सेकंड के हिसाब से आप इनकम कर सकते हैं। एंड नंबर 3 अनलिमिटेड इनकम, जो मेरा बहुत फेवरेट है। अनलिमिटेड इनकम आप इधर कर सकते हो। क्यों? अगर आपने एक सिस्टम जनरेट किया, वो सिस्टम के थ्रू से कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था ओनली 2 इंसान से, लेकिन अभी मेरा टीम में हजारों लोग हैं। कैसे हो गया? मतलब एक सिस्टम जनरेट किया जिसके थ्रू से ऑटोमेटिकली खुद भी है। KFC का ब्रांचेस लाखों में है और उधर हम लोग जाते हैं, क्यू में खड़ा होता है, ओके। उसके बाद ऑर्डर करते हैं कुछ चिकन वगैरह, ओके। उसके बाद हम लोग खाते हैं। इसका मतलब क्या? KFC का ओनर ने क्या किया? एक सिस्टम खड़ा किया। वही सिस्टम आपको इधर जनरेट करना है। वो सिस्टम के लिए 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, मैक्सिमम 3 साल लग सकता है, लेकिन पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो राइट साइड में आपको पहले थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और एक साथ एक यूनिटी में काम करना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ मिडिल क्लास मतलब ना घर का ना घर का। हम लोग सैंडविच के जैसे होता है, हमारे पास पैसा भी नहीं होता है ज्यादा, हमारे पास पैसा कम भी नहीं होता है, फिक्र भी नहीं होता है, करोड़पति भी नहीं होता है। इसीलिए जो मेरा लाइफ सेंस क्या ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिन्होंने मेरा लाइफ पूरा घुमा के रख दिया। मैं इधर था लेफ्ट साइड में, ओके, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, ये दोनों में मैं अटक रहा था। पहले जॉब देख रहा था, उसके बाद मैं सोच रहा कहीं पे रेस्टोरेंट ओपन करूंगा, कुछ कोई भी एक इंडस्ट्री ओपन करूंगा, लेकिन मैंने देखा इधर नहीं। अपना ड्रीम कंप्लीट करना चाहते हो, ओके, तो किसी के अंदर मत कम करो, खुद का दम में कम करो, ओके। तो लेफ्ट साइड से मैं राइट में आया, अभी मैं इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टर का मतलब क्या है? पैसा आपके लिए काम करेगा, मनी वर्क्स फॉर यू। तो आपको कौन सा कैटेगरी आपको सबसे पसंद आया? लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी नहीं दूंगा कि आप आने से ही आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हो। उसके लिए आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल 1000 डेज आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, एक पूरा डेडिकेटली आपको काम करना पड़ेगा। बिकॉज आपका जो भी एजुकेशन था, एजुकेशन लाइफ में काम नहीं करता है, आपका डेडिकेशन कितना है। बिकॉज मैंने जो भी एम्पायर खड़ा किया, मेरा जो लाइफ सेंस किया, मैं पूरा सब कुछ सेक्रीफाइस करके एक जगह में फोकस कर, आपको 1000 डेज पूरा दिल, ध्यान और दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। अगर मैंने 3 साल में किया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप मुझसे भी काम। बिकॉज मैं बहुत स्मार्ट नहीं था, मैं बहुत कुछ बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। मेरा फादर एक PWD इंजीनियर था, एम्प्लॉय कैटेगरी, पूरा 25-30 ईयर उन्होंने जॉब किया, लेकिन एक गाड़ी तक नहीं खरीदा। क्यों? उसको पता है कि मेरा 2 बेटा है, उसको पैसा की जरूरत पड़ सकता है कल बिजनेस में। तो मेरा फादर ने वो रिस्क नहीं लिया, इसीलिए रिस्क नहीं बना। लेकिन मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया। क्या रिस्क लिया? बिजनेस करने का रिस्क। और वो भी बिजनेस नहीं जो ट्रेडिशनल नहीं, नेटवर्क एंड मार्केटिंग में मैं आपको 2 चीज गारंटी दे सकता हूँ। नंबर 1, आप सक्सेसफुल बनोगे। नंबर 2, अगर सक्सेसफुल नहीं बनोगे तो लॉस भी इधर आपका नहीं होगा, कुछ ना कुछ सीख के इधर जाओगे, आपका कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट जरूर होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो हालत है नेटवर्क एंड मार्केटिंग का बहुत सारे ग्रोथ है, अच्छी तरह से आप देखिए और स्टार्ट कीजिए। बिकॉज फैमिली, कैरियर सब कुछ का सवाल है। और ऐसा भी सुनने को मिला कि अभी बहुत सारे जगह में रोबोटिक मतलब सिस्टम हो रहा है, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस में नुकसान हो रहा है। तो ये मैं आपको नहीं बोलूँगा कि कैरियर के हिसाब से करो, लेकिन मैं आपको ये सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि पार्ट टाइम के हिसाब से करो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा 3 मंथ्स में थोड़ा ग्रोथ हुआ, 6 मंथ्स में थोड़ा ग्रोथ हुआ, 1 साल में मेरा थोड़ा ग्रोथ हुआ, तो आप खुद सोचो। बिकॉज वो डिसीजन आप खुद को लेना पड़ेगा। मैंने डिसीजन लिया, मेरा लाइफ चेंज हुआ। आपको डिसीजन लेना है, आपको आपका लाइफ चेंज करने के लिए। आपका लाइफ मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। एक ही चीज मानता हूँ, आपका लाइफ जैसे एक बार न्यू ईयर हुआ था और हमारा एक सेमिनार चल रहा था। तो मेरा जो भी मेंटोर है, मेरा एक मेंटोर ने मुझे बाहर लेकर गया और उन्होंने बोला आपका लाइफ चेंज करने के लिए कोई आया है आज। मुझे लगा कौन आया, शायद कोई बड़ा सीप मेंटोर होगा या कोई CEO, कोई तो होगा। तो मैं जब बाहर गया, बाहर जाने के बाद मुझे कहाँ लेकर गया पता है? वॉशरूम लेकर गया। और मुझे लगा वॉशरूम में मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्पेशल गेस्ट है वो वॉशरूम में है क्या? तो मुझे वॉशरूम में लेकर गया और ग्लास के सामने खड़ा कर दिया और बोला आपका लाइफ ये इंसान चेंज करेगा। इसका मतलब मैं आपको क्या बोला, आपका लाइफ आप चेंज कर सकते हो। इसलिए खड़ा हो जाओ, बैठने से सोने से काम नहीं चलेगा और एक साथ मिलके 1000 डेज के लिए रेडी हो जाओ। और जब तक 1000 डेज नहीं होगा बड़ा सक्सेस मत देखो। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1000 डेज ही चाहिए, मैं आपको मैक्सिमम बोल रहा हूँ। मिनिमम 1 साल देने से आपका थोड़ा सा तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट आएगा, बेहतर लाइफ होगा, ये गारंटी है।
ओके तो अगला वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा एक लाइक तो बनता है। ओके शेयर कीजिए आपका फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम लोग हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करके लोगों को नॉलेज देकर ऐसा एक लेवल पे लेकर जा सकते हैं हम सब मिलके। बिकॉज मैं भी मिडिल क्लास था, मे भी आप भी मिडिल क्लास में है, लेकिन मेरा एक ही ख्वाहिश है, हाथ पकड़ लो और ऊपर आओ, नॉलेज लो और अपना लाइफ चेंज करो। मेरा मकसद है 1000 मिलियनियर्स, आपका मकसद होना चाहिए 10,000 हुआ तो 1,00,000 हम लोग चेंज कर पाएंगे लोगों का। ओके जैसा नियत उतना बरकत। तो अगला वीडियो में मिलते हैं। दिस इज सर फ्रांसिस साइनिंग ऑफ।